Hello learners, welcome back to our channel Ma Beti Jugalbandi. So let us get started with today's interesting fact to proceed further for today's video. Do you guys know that the word love in tennis means the score of 0? Why? Some says that it comes from gambling expression money or love. You can play a game for money, that is stakes, or for love, nothing. But in the sport of cricket, a batsman who scores 0 runs is said to have scored a duck, which is meant to be short for a duck's egg, the shape of which is a 0. That was the fact for today, and let us proceed further for today's video on the topic integers. All the very best. See you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटीजर्स से रिलेटेड हमारी दूसरी वीडियो में आप सबका वेलकम है। हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। कल हमने इससे पहले की वीडियोस में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के क्या क्या रूल्स हैं। अब हमारी ये वीडियो है, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। There are a few properties of integers which determine its operation. These properties or principles help us to solve many equations, help to simplify and answer a series of operations on integers quickly. यानी कि प्रॉपर्टीज़ की हमें क्या ज़रूरत है कि प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता होंगी इंटीजर्स की, तो जो आगे फर्दर हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशंस से रिलेटेड, उनमें हमें ये हेल्प करेगी और हमें सिंप्लीफाई करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी इंटीजर से रिलेटेड ऑपरेशंस को। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। पढ़ते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। दिस प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सिर्फ तीन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ही वर्क करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में ये वर्क नहीं करती। क्यों नहीं करती ये हम आगे देखेंगे। सो क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट सम in case of addition, difference in case of subtraction and product in case of multiplication of any two integers will always be an integer। यानी कि अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। वो ना तो डेसिमल में होगा ना वो फ्रैक्शन होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों नहीं फॉलो करता? एज द क्वोशिएंट ऑफ एनी टू इंटीजर्स मे और मे नॉट बी एन इंटीजर्स। यानी कि अगर हम किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो ये कंपलसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि क्वोशिएंट जो होगा, डिवीज़न का जो आंसर होगा वो भी एक इंटीजर हो। इस प्रॉपर्टी को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन में। 3 + -5 ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक ये नेगेटिव इंटीजर है। इनको हम ऐड करेंगे तो एज पर रूल्स अपोजिट जो साइन के साथ अगर हमें एडिशन करनी है तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। 5 में से 3 माइनस किया 2 हुआ, और जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यूज ज़्यादा है उसका साइन पुट कर देंगे। तो देखिए 3 एक इंटीजर है, -5 एक इंटीजर है एंड -2 भी एक इंटीजर है। ये एग्जाम्पल हो गया आपका एडिशन का। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। 10 - 2, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 होगा। 10 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है और 8 भी एक इंटीजर है। और ये किसी भी तरह की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, कितनी भी लेंथी हो, सब पर फॉलो होता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। -5 मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर विल बी 0। -5 इज एन इंटीजर, 0 एंड दिस वन ऑल्सो एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम इंटीजर्स का, तो हमें रिजल्ट में इंटीजर्स ही मिलेगा फॉर श्योर। लेकिन डिवीज़न में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। सपोज मैंने डिवाइड किया है 10 को 5 से, तो हमें आंसर मिलेगा 2। 10 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है और 2 एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं
डिवाइड करूँ 5 को डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर विल बी 2.5। 5 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, बट 2.5 जो आंसर है वो इंटीजर नहीं है। तो डिवीज़न में हमें आंसर इंटीजर मिल भी सकता है और नहीं भी, तो इसलिए डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही वर्क करेगी, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स डजंट मैटर, रिजल्ट विल बी सेम, यानी कि जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं इंटीजर्स को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो आंसर में रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एडिशन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मैंने ऐड किया है 12 + 5, आंसर होगा 15। अब मैं इन दोनों इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 5 + 10, तो भी इसका जो सम होगा, जो रिजल्ट होगा वो 15 होगा, कोई चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं 6 × 7 दैट इज़ 42। इसका इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में वर्क नहीं करती। इनके भी एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि सपोज मुझे 15 - 8 करना है तो आंसर होगा 7। अब मैं इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दूँ 8 - 15, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर होगा -7। तो देखिए आंसर में चेंज हो गया है। एब्सोल्यूट भले ही सेम है लेकिन इनकी वैल्यूज़ में बहुत चेंज है और इनके साइन भी चेंज हो चुके हैं। इसी तरह से हम डिवीज़न में देखते हैं कि सपोज 20 / 4 = 5। अब मैं इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दूँ, 5 / 20 विल बी 0.2। तो आप देख ही सकते हैं कि ये आंसर में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन states that the order of integers does not matter, the result will be same, but division and subtraction of integers are not commutative in nature. Next property है हमारी, that is associative property. The associative property of addition and multiplication states that the way of grouping of integers doesn't matter, the result will be same। यानी कि अगर हम 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं उनकी, तो ग्रुपिंग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ग्रुपिंग चेंज हो जाए तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन नेचर। लेकिन वही जैसे कि कॉम्यूटेटिव में था, ऑर्डर चेंज करने पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन डिवीज़न का रिजल्ट चेंज हो जाता है, उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के प्रोसेस में ग्रुपिंग में डिफरेंस ले आए तो आंसर चेंज हो जाएगा। इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स द रिजल्ट विल चेंज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन का, सपोज 3 + 4 + 5, मैंने पहले 3 और 4 को ग्रुपिंग करके इन दोनों को ऐड करती हूँ और रिजल्ट में फिर 5, ये 3 + 4 7, देन 5 12। अब मैं इसकी ग्रुपिंग चेंज कर देती हूँ, 3 और ग्रुपिंग कर देती हूँ 4 + 5 की। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, 3 तो यूं ही रह जाएगा और इन दोनों का आंसर होगा 9, और अभी भी आंसर वही हमारा 12। देखिए ग्रुपिंग में चेंज कर दिया लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से मल्टीप्लाई का देख लेते हैं, 1 × 6 × 1 × 5। पहले मैंने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 30। अब मैं 6 को अलग रखती हूँ और 1 और 5 की ग्रुपिंग कर देती हूँ। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उनको मल्टीप्लाई किया और बाद में दोनों को किया, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आया। अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। सपोज मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 7 - 2 - 5।
तो सबसे पहले मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग की, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 एंड -5 दैट इज 0। अब ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, मैं इसको रख लेती हूँ 2 - 5। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है ये 7 हो गया माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -3। अब देखिए 7 ये सब्ट्रैक्शन है, इसको हम एडिशन में चेंज कर देंगे एज पर रूल। एडिशन में चेंज करने के बाद जो दूसरा इंटीजर है उसका हम साइन चेंज करके लिखेंगे, ये नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, और अब इसका आंसर हो गया 10। तो देखिए चेंज हो गया, जैसे ही हमने ग्रुपिंग चेंज की वैसे ही आंसर में भी चेंज हो गया। तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, और यही डिवीजन के केस में भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, पहले मैं this is divided by 2, 10 divided by 2 in bracket then divided by 5। 10 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 5 1। अब इसका ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, 10 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 5। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आंसर में श्योरली चेंज आने वाला है। 2 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो आंसर होगा 0.4, और अब इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 0.4 से तो आंसर होगा 24। तो देखिए पहले जो ग्रुपिंग थी उसके अकॉर्डिंग आंसर 1 था, और दोबारा जो ग्रुपिंग किया है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो 25 है, जबकि इंटीजर्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में वर्क नहीं करती। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूटिंग एबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ओवर अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद इन अ ब्रैकेट। It can be either distributive property of multiplication over addition or subtraction. In other words, integers are added or subtracted first and then multiplied, or multiply first with each integer within the bracket and then added or subtracted. देखिए क्या है इसका मतलब, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 7, ये एक क्वेश्चन है। तो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, या तो मैं पहले ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर्स हैं उनको ऐड कर लूँ और आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे कि 3 × 11 दैट इज 33। या फिर मैं एक और वे अपना सकती हूँ कि जो ये 3 है दोनों को अलग अलग 3 से दोनों इंटीजर्स को, ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर्स हैं दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करूँ। 3 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, फिर ये प्लस का साइन, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करूँ 7 से, अलग अलग मल्टीप्लाई करती हूँ। 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21। उसके बाद मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर दूँ तो आंसर 33 ही होगा। तो दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूटिव एबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ओवर वन मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि एक ऑपरेशन ये मल्टीप्लीकेशन का हो रहा है और दूसरा ब्रैकेट के अंदर यहाँ एडिशन का हो रहा है विद इन अ ब्रैकेट। इट कैन बी ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये जो प्रॉपर्टी है ब्रैकेट के अंदर या तो हम उसको एडिशन के साथ कर सकते हैं या उसको सब्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इंटीजर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट, या तो इंटीजर्स को ऐड कर लें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई फर्स्ट विद ईच इंटीजर, जो बाहर हमारा इंटीजर है मल्टीप्लाई हो रहा है जो उसको हर इंटीजर के साथ 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया विद इन द ब्रैकेट एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो आप एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। सपोज 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 - 2। वही कि ये एक पहला जो वे है कि सबसे पहले मैं जो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होना है उसको कर लूँ, 10 में से 2 माइनस करूँ तो 8 आएगा, और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करूँ 40, या फिर पहले 5 से दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 × 10, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा 5 × 2, तो मल्टीप्लाई किया ये हो गया 50,
और ये हो गया 10। इसके बाद मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 40, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों ही तरीके ठीक है। तो ये हमने यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन एनी इंटीजर इज एडेड टू जीरो, किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो में ऐड करेंगे इट विल गिव द सेम इंटीजर। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी इंटीजर में आप जीरो को ऐड कीजिए। ये एक हमारा इंटीजर है 3, इसमें जीरो ऐड करेंगे तो इंटीजर इटसेल्फ आंसर होगा। -5 में जीरो ऐड किया तो -5 ही आंसर होगा, यानी कि जीरो को ऐड करने से किसी भी इंटीजर का रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर इटसेल्फ होगा। दैट्स व्हाई जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट है द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर स्टेट्स दैट व्हेनेवर अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव द इंटीजर इटसेल्फ एज रिजल्ट। तो रिजल्ट जो होगा वो इंटीजर इटसेल्फ होगा। I इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ नंबर और एन इंटीजर। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर विल बी 1. -5 मल्टीप्लाइड 1, आंसर विल बी -1. 10 मल्टीप्लाइड 1, आंसर विल बी 10. -37 मल्टीप्लाइड 1, आंसर विल बी -37. जो इंटीजर जिससे हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही इंटीजर इटसेल्फ आंसर होगा। तो ये थे आपके 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। आई होप गाइस कि आपको प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अच्छे से समझ में आए होंगे। और कोई भी आपकी कुछ डाउट रहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ वर्कशीट्स आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ, उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन या कुछ भी आप सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।